हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का सेशन यहाँ पे हम चला रहे हैं। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। अभी तक हम लगभग कल मैं 735 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। एग्ज़ाम तक जितना क्वेश्चन हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के कोशिश करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे आपका ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करें, कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाती है ये आपका है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन भी आप लगा के सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन जो तैयार किया गया है सभी आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। बड़े बड़े एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे, जैसे आपका SBI क्लर्क हो गया, PO में हो गया, RBI में, और जो स्टेट में जो एग्ज़ाम दिलाते हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उसी हिसाब से सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को चलाया जा रहा है। तो इसके पहले के क्लासेस जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता है तो इसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और आज के सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो हमारा क्वेश्चन है 735 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो हम 36 से 736 क्वेश्चन से स्टार्ट करें। इनमें से कौन सा जो आपका एक सर्च इंजन नहीं है, जो आप सर्च करते हैं इसी के तहत आपके कौन सा नहीं आता है। ऑप्शन दिया है याहू, वॉल्फ्रेम, अल्फ़ा, बाइडू या आपका गूगल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो वॉल्फ्राम जो अल्फ़ा है ये आपका सर्च इंजन नहीं। बाकी याहू, बाइडू, ये गूगल, ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके सभी याहू इसको जानते होंगे, बाइडू को भी जानते होंगे, गूगल ये आपके इसमें आपका सर्च इंजन है। जो आप गूगल में जैसे एग्जांपल ले लूँ तो गूगल में आप डेली बेस पे यूज करते हैं तो आपका एक सर्च इंजन है। तो इसको याद रखिए। बाकी जो वॉल्फ्राम जो अल्फ़ा है ये आपका सर्च इंजन नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। ये अल्फ़ाबेट के एक सीरीज है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है या इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या आपका डी, इनमें से सभी। तो मैं बहुत बार इनपुट डिवाइस और साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस इतना बार आपको बताया हूँ। आपको अभी तक मेरा क्लासेस देखते होंगे तो आपको पूरा रट गए हो। बड़े बड़े जो कंपनी, फेसबुक, गूगल, ये बड़े बड़े जितने माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है, प्रोसेसर इंटेल कंपनी, सभी मैं पढ़ा चुका हूँ। बहुत बार बताया हूँ। बताने का यही मकसद होता है ताकि आपको ज़्यादा रिवाइज कर, जैसे आपका जो एग्ज़ाम का टाइम इतना रिवाइज हो चुका हो, जो आपका एग्ज़ाम आपका क्वेश्चन सही लगा के आए, इसलिए बार बार इसको यही मकसद से इसको बताया जाता है। तो इनमें से कौन सा आपके इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या इनमें से सभी। तो इसमें से आपका जो कि स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, इनमें से सभी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। इनमें से सभी आपका इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, इसको मैं सभी को पढ़ा चुका हूँ। तो सभी आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिएगा। माइक्रोफोन हो गया, लाइट पेन, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृषा किस शब्द का पर्याय है। मृत्यु, मिथ्या, मुक्ति या मित्र। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आ गया है यार, अच्छा गलती से आ गया होगा। तो मृषा इसको भी कवर कर लेते हैं। तो मृषा जो शब्द है आपके, इसका पर्यायवाची इसका क्या होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तो आपका जो मृषा जो शब्द है इसका पर्यायवाची आपका मिथ्या हो जाएगा। मिथ्या को इसको झूठ बोला जाता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉक्स जिसको पीएफ बोलते हैं, ये आपका सुपर कंप्यूटर जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी जिसे IITM बोलते हैं, इसके द्वारा अनावरित किया गया था। प्रत्यूष, आदित्य, पूनम या आपका सूर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यूष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर है, इसको याद रखिए। इसको किसके द्वारा तैयार किए गए थे। तो पुणे स्थित जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रॉपिकल जो मेट्रोलॉजी, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। ये आपको लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से इसको विकसित किया गया था, इसको याद रखिए। यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग मौसम, जलवायु की भविष्यवाणी के लिए इसको किया गया था। सुपर कंप्यूटर आपका जो प्रत्यूष है, तो इसको याद रखिए। भारत का पहली मल्टी मेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। लगभग 450 करोड़ के बजट से इसको हिसाब से मतलब इसको तैयार किया गया था। और आपके जो पुणे में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के यहाँ पे इसको अनावरित किया गया था। खास करके इसको मौसम के बारे में, जलवायु की भविष्यवाणी के लिए इसको जानकारी के लिए इसको तैयार किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन गणितीय गणना के लिए, जो कैलकुलेशन के लिए जो सबसे पहले प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल जो साधन कौन से, इसको क्या कहा जाता है? कैलकुलेटर, टेबल, एबेकस या आपके रेखांकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके एबाकस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेशन किसको तैयार किया गया था गणितीय गणना के लिए? तो आपका एबाकस है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, पॉलीविनाइल का, सिलिकॉन का या आपका बेकेलाइट का? तो जितने भी माइक्रोचिप्स वगैरह बना रहता है कंप्यूटर में, जो माइक्रोचिप्स जो उपयोग किया जाता है आपके किससे बना होता है या इसका जो प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, पॉलीविनाइल या बेकेलाइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, याद रखिएगा। तो आपका जो बेंगलोर जो शहर है इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जितना भी आपका जो माइक्रोचिप्स वगैरह रहता है तो बनाने में किसका प्रयोग किया जाने वाला तत्व आपका कौन सा है? तो आपका जो सिलिकॉन है, तो इसका आपका उपयोग किया जाता है माइक्रोचिप्स बनाने के लिए। तो खास करके भारत में देखें तो बेंगलोर जो है आपकी इसके मुख्य निर्यातक है, जहां आपका बेंगलोर सिटी में आपके जितने भी माइक्रोचिप्स वगैरह है यहाँ पे निर्माण करती है। और आपका जो सिलिकॉन होता है आपका किस चीज़ से आपका बना, तो इस मतलब इसको बनाने का क्या मतलब है, तो मतलब कैसे तैयार किया जाता है सिलिकॉन? तो ये आपका जो कार्बन के साथ ये आपका रेत वगैरह गर्म करके सिलिकॉन का इसका उत्पादन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कार्बन के साथ इसमें रेत मिलाया जाता है और गर्म करके इसका सिलिकॉन का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समेकित परिपथ या इंटीग्रेटेड जो सर्किट होते हैं इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी पर? तो अगला क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप से आपका तीसरी पीढ़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑडियो हेडफोन की जो सबसे पहले जो 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? जो आप आजकल जो हेडफोन तैयार करते हैं तो सन 1910 की बात है। तो ऑडियो हेडफोन जब स्टार्टिंग में आया थी आपका जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा बनाई गई थी? माइकल फैराडे, नथालियन बल्डविन या जॉन कॉस या हम्फ्री डेवी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नथानिएल, याद रखिए जो नथानिएल जो बल्डविन है इन्होंने 1910 में आपके इंजीनियर थे। इन्होंने 1910 में यहाँ पे इस ऑडियो हेडफोन की पहली जोड़ी का आविष्कार इन्होंने किया था 1910 में। तो इसको याद रखिएगा। तो इसके द्वारा इसको जो आज हम हेडफोन यूज करते हैं उन्हीं की देन है। एक प्रोग्रामेबल जो कंप्यूटर के अवधारणा देने के लिए सबसे याद किया जाता है चार्ल्स बेबेज, जॉन टकर को, बिल गेट्स को या स्टीव जॉब्स को? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर। इन्होंने जैसे से प्रोग्रामेबल जो कंप्यूटर है ये आपके जो अवधारणा किसने दी थी? तो आपका चार्ल्स बेबेज को इसको श्रेय इसको जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोला जाता है इसको, एप्पल के द्वारा, मैकडोनाल्ड्स के द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा? तो आपका मैकिन्टोश कंप्यूटर डिज़ाइन है किसके द्वारा तैयार किया गया? तो आपका जो मैकिन्टोश जो कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया गया था? तो ये आपके एप्पल कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया था। मैकिन्टोश कंप्यूटर क्या होता है? ये आपका एक तरह का पर्सनल कंप्यूटर है, इसको कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। PC कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। तो इसका जो डिज़ाइन और विकास है आपके एप्पल कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसको याद रखिए, एक तरह का पर्सनल कंप्यूटर है जिसको PC बोला जाता है शॉर्टकट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टेबलेट कंप्यूटर का नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? आपका साक्षात, आकाश, इंद्रधनुष या आपका परम था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आकाश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डाटा के लिए इसको आकाश से आपका ये आपका डाटा वगैरह तैयार करने के लिए इसको निर्माण किया था। टेबलेट है जो इसको नाम दिया गया था और खास बाद में इसको भारत सरकार ने ई-लर्निंग कार्यक्रम के द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया था। कहने का मतलब ये आपके लगभग 25,000 जो आकाश जो एक तरह का आपका टेबलेट है, तो 25,000 कॉलेजों में लगभग 400 विश्वविद्यालय में ई-लर्निंग कार्यक्रम में जोड़ने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसको विकसित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, बच्चों के पढ़ाई के स्तर को अच्छे ले जाने के लिए इसको बढ़ावा दिया गया था। निम्नलिखित कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? वेब कैमरा, प्रोसेसर, VCR या आपके डिजिटाइजर? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वेब कैमरा, प्रोसेसर, VCR, बारकोड रीडर बोला जाता है या आपका डिजिटाइजर होता है।
तो इसमें से कौन आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका जो डिजिटाइजर है गेम खेलने का वो है, गेम खेलने का एक उपकरण है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी ये आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सेलों की संख्या द्योतक है? फिल्टर, कलर मोड, प्रिंट मार्जिन या आपका रिजोल्यूशन। निम्नलिखित कौन सा विकल्प है? यहाँ पे बोला गया है कौन सा जो पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सेलों की संख्या के आपका द्योतक है आपका? तो फिल्टर, कलर मोड, प्रिंट मार्जिन, आपका रिजोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है आपका जो रिजोल्यूशन होता है आपका आमतौर पे आपका जैसे कोई आप प्रिंट आउट करते हैं तो आप इसको साइज वगैरह पिक्सल में इसको जब पिक्सल वगैरह जैसे प्रदर्शित है कितना पिक्सल में आप रखना चाहिए साइज वगैरह, तो खास करके यही आपका जो रिजोल्यूशन होता है आपके साइज वगैरह को आपको प्रदर्शित करना है। तो मतलब कितना आप रखना चाहते हैं, तो आपके पृष्ठ मुद्रित प्रति इंच को आपका साइज एक तरह का साइज मेंटेनेंस करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और स्कैनर। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस तो बहुत बार बता चुका हूँ, तो इनमें से कौन सा आप बोला गया है? तो कंप्यूटर का कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका जो इनपुट डिवाइस आपका जो स्कैनर है आपका, एक मिनट तो यहाँ पे बोला गया है, मैं कंफ्यूज हो गया था, इनपुट डिवाइस नहीं है बोला गया है, तो ये आपका जो मॉनिटर है आपका आउटपुट डिवाइस, इसको याद रखें। बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। बाकी जो मॉनिटर है आपका आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल, बाकी इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है, तो इसको याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एंटर का, एंड का, स्पेस बार का या आपका टैब का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विंडो आपका जो कीबोर्ड में जो चयनित कमांड के प्रयोग के लिए सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आपका स्पेस बार का इसमें उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो आपका जो स्पेस बार होता है कीबोर्ड के स्पेस के इसको स्पेस की भी बोला जाता है, तो इसको खास करके उपयोग स्पेस बार का इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।